ईरान और अमेरिका, इनके बीच का जो तनाव है ना, वो कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन इस बार मामला सिर्फ एक आमने सामने की टक्कर का नहीं है, ये तो एक हाई स्टेक्स गेम जैसा लग रहा है, एक रणनीतिक खेल। चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। तो खाड़ी में हो क्या रहा है? देखिए, इस वक्त वहां दो सिग्नल हैं जो एक दूसरे से टकराने की कगार पर हैं। एक तरफ से ताकत का खुला प्रदर्शन है, तो दूसरी तरफ से सीधी सीधी चेतावनी। जरा दोनों तरफ की चालों पर नजर डालते हैं। अमेरिका ने क्या किया? उन्होंने अपने दो सबसे ताकतवर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस गेरल्ड आर फोर्ड को सीधे ईरान की पहुंच में तैनात कर दिया है। अब इसके जवाब में ईरान क्या कह रहा है? ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने साफ साफ चेतावनी दी है कि एक अमेरिकी जंगी जहाज को डुबोया भी जा सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सब किसी बड़े युद्ध की तैयारी है, या फिर दशकों से जो टकराव चला आ रहा है ये बस उसी का अगला दाव है। चलिए पहले वॉशिंगटन के खेल को समझने की कोशिश करते हैं। उनकी जो रणनीति है उसे कहते हैं कोर्जन का खेल, यानी दबाव की कूटनीति। और ये कोई मामूली दाव नहीं, ये एक बहुत ही हाई प्रेशर स्ट्रैटेजी है। इस बारे में लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साइमन मेहबोन का कहना है कि ये कोवर्सिव डिप्लोमेसी का हिस्सा है। मतलब इसका सीधा सा मकसद है ईरान पर इतना दबाव डालना कि वो समझ जाए, देखो हम इस बार मजाक नहीं कर रहे, हम सीरियस हैं। तो ये दबाव बनाने की रणनीति काम कैसे करती है? इसके असल में तीन सीधे सरल स्टेप्स हैं। पहला, अपनी मिलिट्री का दबाव बढ़ाओ। दूसरा, बातचीत को और ज्यादा पेचीदा बना दो। और तीसरा, इस चीज का खतरा बढ़ा दो कि सामने वाला कोई गलत अंदाजा लगा सकता है, कोई मिसकैलकुलेशन कर सकता है। लेकिन यहाँ एक पेच है, एक बहुत बड़ा सवाल कि वॉशिंगटन इस डील से आखिर चाहता क्या है? देखिए, अमेरिका की तरफ से कुछ भी साफ नहीं है। क्या वो चाहते हैं कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह बंद कर दे, जीरो एनरिचमेंट पर आ जाए, या फिर वो चाहते हैं कि ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों पर लगाम लगाए, या मामला हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स को मिलने वाले सपोर्ट का है, या फिर बात ईरान के चीन और रूस से बढ़ते रिश्तों को कम करने की है? जब यही साफ ना हो कि एंड गेम क्या है, तो जाहिर है माहौल और भी ज्यादा अस्थिर हो जाता है। और ये सिचुएशन हमें इंटरनेशनल रिलेशंस की एक बहुत पुरानी थ्योरी पर ले आती है, जिसे कहते हैं सिक्योरिटी डिलेमा। इसका मतलब बड़ा सीधा है। जब एक देश अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाता है तो दूसरे देश को वो खतरा लगता है, और वो भी वैसे ही कदम उठाते हैं। नतीजा, तनाव का एक ऐसा चक्र शुरू हो जाता है जिसे कोई नहीं चाहता, पर जो रुकता भी नहीं। अच्छा, ये तो हुई अमेरिका की बात। अब जरा ईरान के नजरिए से देखते हैं। ईरान इस वक्त एक बहुत ही मुश्किल हाल में फंसा हुआ है। एक तरफ अकड़ और दूसरी तरफ तबाही का खतरा। ईरान के अंदर इस वक्त जबरदस्त दबाव है। देश की आर्थिक हालत बहुत खराब है, महंगाई तो आसमान छू रही है, खाने पीने की चीजों के दाम 100% से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। देश के अंदर लोग सड़कों पर हैं, अशांति का माहौल है, और हाल ही में जो प्रदर्शन हुए उन पर हुई कार्रवाई के बाद हालात और भी तनावपूर्ण हो गए हैं। प्रोफेसर मेबोन ईरान के इस मुश्किल को बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं, सोचिए, अगर ईरान समझौता करता है तो ये उसकी कमजोरी मानी जाएगी, और अगर वो नहीं करता तो उसे अमेरिकी मिलिट्री के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। मतलब इधर कुआं उधर खाई। ईरान जो धमकी देता है कि वो अमेरिकी बेस पर हमला कर देगा, उसमें भी एक बड़ी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के ज्यादातर बेस कतर जैसे पड़ोसी देशों में हैं। अब अगर ईरान उन पर हमला करता है तो उसके अपने ही पड़ोसियों से रिश्ते खराब हो जाएंगे, जो वो बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो सवाल यह है कि जब ईरान इतना घिरा हुआ है तो उसके हाथ में सबसे बड़ा पत्ता कौन सा है? वो तुर्क का इक्का क्या है? वो है हॉर्मुज़ की खाड़ी। हॉर्मुज़ की खाड़ी या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ये असल में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक बहुत ही संकरा सा समुद्री रास्ता है। लेकिन ये दुनिया के सबसे जरूरी रणनीतिक रास्तों में से एक है, एक चौक पॉइंट। अब ये इतना जरूरी क्यों है? तो सुनिए, दुनिया में जितना भी तेल समंदर के रास्ते जाता है उसका करीब करीब 25% यानी 1/4 हिस्सा इसी एक पतले से रास्ते से होके गुजरता है। जी हाँ, 1/4। तो अब जरा सोचिए, अगर ईरान इस रास्ते तो बंद कर दे तो क्या होगा? तेल की कीमतों में आग लग जाएगी और इसका असर पूरी दुनिया के सप्लाई चेन पर पड़ेगा। मतलब पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाएगी। तो इस खेल का आखिर में क्या होगा, ये अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है। ये इतना हाई स्टेक्स गेम है कि इसमें असली संकेतों को पहचानना बहुत जरूरी है। तो कैसे पढ़ें इन संकेतों को? देखिए, जो पारंपरिक डिप्लोमेटिक सिग्नल्स होते हैं ना, उन पर यहां भरोसा नहीं किया जा सकता।
एक पुराना किस्सा याद कीजिए। एक तरफ अमेरिका के लोग ईरान से बात करने के लिए बैठे थे और ठीक उसी वक्त अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी का ऑर्डर दे दिया। तो साफ है, जो दिख रहा है वो सच हो जरूरी नहीं। तो फिर असली संकेतों के लिए कहां देखें? पहली चीज, ओमान से आने वाली रिपोर्ट्स पर नजर रखें, क्योंकि वही मध्यस्थ है। दूसरी, सऊदी अरब, कतर, कुवैत जैसे खाड़ी के देश क्या कह रहे हैं, उनके पब्लिक बयानों पर ध्यान दें। और सबसे जरूरी, वॉशिंगटन और तेहरान से जो ऑफिशियल बयान आ रहे हैं, सिर्फ उन्हें ही माने। सोशल मीडिया पोस्ट पर बिल्कुल मत जाइए, वो तो बस माहौल बनाने का स्पिन का हिस्सा है। और आखिर में प्रोफेसर मैकबॉन की ये बात इस पूरी सिचुएशन को समेट देती है। वो कहते हैं, ये पोकर का एक बहुत ऊंचे दांव वाला खेल है और इसमें बहुत बड़ी मात्रा में छल कपट शामिल है। एक ऐसा खेल जिसके हर दांव पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं।